हरिद्वार से आई खबर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। हम आपको ये बताएं, देखिए कल की भी हम अगर बात करें, गंगा दशहरा के मौके पर वो पहुंचे थे। उसके बाद फिर से खबर आ रही है कि वो हरिद्वार पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी पर विराजमान इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, खानपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई उमेश कुमार जी और मंगलौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सरबत करीम अंसारी जी और रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे नेता इस क्षेत्र के किसान नेता भाई सुशील चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश जमदग्नि जी, विकास तिवारी जी और आज जो शहरी विकास के तहत उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री एस.एन. पांडे जी, जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी और ओमकार जी समेत हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले सभी जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना, जो कि एक हम सब के लिए और खासकर से गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। आप देखिए देश के अंदर 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है। योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहाँ पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों के अंदर, ज़्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों का धुआं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, एक के बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को एक डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको एक डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहाँ थी? उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहाँ बैठे होंगे, जो बच्चे हैं उनको छोड़कर मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी। जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। तो ये केवल और केवल हमारे पास जो करिश्माई नेतृत्व है, उस नेतृत्व का कमाल है। भाइयों बहनों, कोई भूखा न रहे, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी के घर में अन्न की कमी न हो, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला है, इस योजना का लाभ मिला है। और केवल लाभ ही नहीं मिला है भाइयों बहनों, इस योजना का लाभ अभी सितंबर माह तक इसको विस्तारित कर दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।